नमस्कार। होम्योपैथी फटाफट फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम विचार करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ असरदार है। हमें ये देखना चाहिए कि बवासीर होता कहाँ है। ये है मलाशय और ये है गुदा, जहाँ से मल बाहर आता है। तो यहाँ की नसें जो है वो नसें या तो बढ़ जाती है, उनका आकार वो फैल जाती है और उनका आकार बढ़ने के कारण वो बाहर आना शुरू होता है। नसें बाहर आ जाती है और जबकि वो महसूस भी की जाती है। जब एकाध पेशेंट आपको बताता है कि मुझे कुछ तो लग रहा है गुदा के पास, तो वो एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर आपको वो नसें दिखती है, गुदा के पास भी दिखती है और अंदर अगर एग्जामिनेशन किया पर रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान भी यहाँ पर बढ़ी हुई नसें दिखती है। अब हम विचार करेंगे उसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो पहली दवाई है एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम। एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम में गुदा के पास और मलाशय में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होती है। शौच के बाद में उसे बहुत देर तक वहाँ पर जलन और चुभन सी महसूस होती है। ये एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम के लक्षण हैं। आप एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम का उपयोग कर सकते हैं 200 पोटेंसी में, दिन में 3 बार। या तो एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम का डायरेक्ट डाइल्यूशन 2-2 बूंद 3 बार आप ज़बान पर रखकर ले सकते हैं खाली पेट, या फिर गोली में तैयार किया तो 40 नंबर की जो पिल्स रहती है उसमें 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेंगे तो काफ़ी फर्क महसूस हो सकता है। एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम का और एक वैशिष्ट्य है कि एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम में बहुत ज़्यादा कब्ज होता है। कब्ज के कारण भी बवासीर होता है। तो एस्क्युलस हिप्पोकैस्टैनम कब्ज और बवासीर दोनों में असरदार है। दूसरी दवाई है हेमामेलिस वर्जीनिया। हेमामेलिस में बहुत ज़्यादा खून निकल आता है। शौच के दौरान जैसे ही पेशेंट शौच के लिए बैठता है तो तुरंत उसमें खून निकलना शुरू होता है। मल के साथ साथ भी, मल के शुरुआत में भी और मल के बाद में भी बहुत ज़्यादा खून निकलता है, जिसके कारण रक्त की मात्रा शरीर में कम होती जाती है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। तो एनीमिया के लक्षण भी दिखते हैं। तो हेमामेलिस में दर्द कम होता है। हेमामेलिस में एस्क्युलस जितना दर्द नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खून शौच के दौरान, मल के साथ और मल के बाद भी निकलता है। तो हेमामेलिस ध्यान में रखिए। और ये आंतरिक बवासीर के लिए भी काफ़ी असरदार दवाई है। तो हेमामेलिस का आप उपयोग करें 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार ले सकते हैं। उसके बाद जो दवाई है वो है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना में क्या होता है कि इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। मानो गुदा के बाहर जो नसें आती है वो ग्रेप्स जैसे दिखती है, अंगूर जैसे दिखती है। मानो कि एक 10, 12, 15 अंगूर ऐसे लटके हुए हैं, अंगूर जैसे दिखते हैं। और उसमें खून भी शौच के दौरान जाता है। हेमामेलिस जितना नहीं जाता है, लेकिन खून का निकलना और अंगूर जैसी नसें दिखना ये एलोसोकोट्रिना का प्रमुख लक्षण है। आप एलोसोकोट्रिना में
कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज भी होता है, अलसोकोट्रिना में डायरिया भी होता है। तो दोनों के लिए अलसोकोट्रिना मतलब बार बार या तो कब्ज होगा या फिर एकदम लूज मोशंस होंगे, ये अलसोकोट्रिना की विशेषता है। तो अलसोकोट्रिना का प्रयोग कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। कोलिनसोनिया, कोलिनसोनिया में मलाशय में और गुदा में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन, मतलब पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही मेरा शौच हो जाता है तो ना ही मैं बैठ सकता हूँ ना ही मैं खड़ा रह सकता हूँ, मुझे किसी भी हालत में ठीक नहीं लगता है, चाहे मैं उसे गर्म पानी से धो लूँ चाहे मैं ठंडे पानी से धो लूँ, लेकिन समझो शौच के बाद मुझे 1-1.5-2 घंटे तक वहाँ पर मेरा मन लगा रहता है, वहाँ पर मुझे दर्द और जलन महसूस होती है। लगातार जलन और दर्द महसूस होना ये कोलिनसोनिया की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कोलिनसोनिया का प्रयोग आप कर सकते हैं 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। कैलकेरिया फ्लूर, कैलकेरिया फ्लूर में एक तो ये वेरिकोज वेन्स के लिए भी दवाई है और बवासीर के लिए भी दवाई है। बवासीर इज एज गुड एज वेरिकोज वेन्स, जैसे कि वेरिकोज वेन्स में पांव की नसें फैल जाती है और उनमें खून जमा होता है, तो जैसे काफ में आपको दिखती है, पांव में आपको दिखेंगे कि उसमें वेरिकोसिटी आपको नज़र आती है। तो जैसे वेरिकोसिटी पांव में है वैसे ही वेरिकोसिटी का बनना, गुदा में बनना या फिर मलाशय में बनना, ये कैलकेरिया फ्लूर का एक प्रमुख लक्षण है। कैलकेरिया फ्लूर में भी खून मल के साथ साथ निकलता है। कैलकेरिया फ्लूर ये जो दवाई है इसका प्रयोग आप 6x 12 टिश्यू रेमेडीज में 6x पोटेंसी लोअर पोटेंसी है, 12x 12x पोटेंसी, ये 3x 6x 12x ये लोअर पोटेंसीज है। और होम्योपैथिक डाइल्यूशन में इसका प्रयोग आप 30 पोटेंसी में 30C पोटेंसी में कर सकते हैं दिन में 3 बार। अगर आप लोअर पोटेंसी में ले रहे हैं तो उसे दिन में 4 से 5 बार लेंगे तो काफ़ी असरदार है बवासीर के बीमारी में। रटानिया, रटानिया में मानो वो जो पेशेंट रहता है वो इतनी ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है, इतनी ज़्यादा जलन होती है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर चुभन सी लगती है, वो आपको बताता है कि मुझे वहाँ पर मानो सुई जैसी चुभन लग रही है या फिर मुझे कांच के टुकड़ों का एहसास होता है, गुदा में कांच के टुकड़े हो या फिर सुई हो वो लगातार चुभ रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो गुदा में उसका लगना एक तो ये बवासीर में भी होता है क्योंकि वहाँ रटानिया में खून भी शौच के दौरान जाता है, एक तो ये बवासीर में भी संभव है और दूसरी रटानिया इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर फिशर्स ऑल्सो। फिशर में भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार रटानिया का प्रयोग अगर आप 1m पोटेंसी में करेंगे दिन में 3 बार तो ये जो चुभन है, वो जो जलन है वो तुरंत कम हो जाती है। तो रटानिया का प्रयोग आप 1m पोटेंसी में अवश्य करें। लैकेसिस, लैकेसिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुरुकुकू स्नेक्स वेनम। दवाई सुरुकुकू सांप के विष का प्रयोग करके ये दवाई बनाई जाती है। लैकेसिस का जो पेशेंट है वो वर्णन करता है कि गुदा के बाहर निकली हुई नसें मुझे या तो मरून या पर्पल कलर में दिखती हैं। आप अगर
गुदा का परीक्षण करेंगे तो वहाँ पर आपको पर्पल या बहुत ज़्यादा डीप रेड या फिर ब्लूइश कलर की नसें दिखेंगी, जो कि लेकेसिस की विशेषता है। और लेकेसिस में बहुत ज़्यादा खून मल के द्वारा निकल जाता है, मल के साथ भी निकलता है और मलोत्सर्जन के बाद भी बहुत सारा खून टप 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 जैसे गिरता है। और लेकेसिस में ज़्यादा उसकी परेशानी, लेकेसिस का रुग्ण महसूस करता है रात के समय। रात में अगर दर्द भी ज़्यादा हो और खून का बहाव भी ज़्यादा हो तो लेकेसिस के बारे में आप ज़रूर सोचें। लेकेसिस का प्रयोग आप कर सकते हैं 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। सल्फर एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई है। सल्फर, सल्फर के नाम में ही सब कुछ आता है। सल्फर मतलब गंधक, बर्निंग, जलन महसूस होना, ये सल्फर की विशेषता, प्रमुख विशेषता है। सल्फर का पेशेंट या तो वो बहुत ऐसा कद में ऊंचा होता है, लीन थीन मतलब कमजोर प्रकृति और ऊंचाई ज्यादा, और स्टूप शोल्डर मतलब कंधे से झुके हुए कंधे, ये सल्फर की विशेषता है। तो सल्फर में गुदा में और मलाशय में शौच के दौरान और शौच के बाद लगभग 1 या 2 घंटे तक जलन महसूस होना गुदा में या फिर मलाशय में, ये सल्फर की विशेषता है। सल्फर का आप प्रयोग करें 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। और एक होम्योपैथिक दवाई है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका में क्या होता है कि बवासीर का कारण कब्ज होता है नक्सवोमिका में। और वो कब्ज क्यों होता है? तो नक्सवोमिका का पेशेंट जो है उसकी आदतें जो होती है, दिन में खाना ठीक से नहीं खाना, कभी भी खाना खाना, और शराब, तंबाकू और स्मोकिंग का ज़्यादा प्रयोग होना। और शराब, मानो रात में शराब पीना शुरू कर दिया, रात 12-1:30 बजे तक शराब पिए, उसके बाद एकदम स्पाइसी खाना खाया और उसके बाद रात में 1:30-2 बजे सो गए, और दूसरे दिन अगर शौच में खून निकलता है तो ये नक्सवोमिका का ही पेशेंट है। नक्सवोमिका में इंडाइजेशन भी है, नक्सवोमिका में कब्ज भी है, नक्सवोमिका में डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया जो है वो पाचन प्रक्रिया नक्सवोमिका में ठीक नहीं होती। शराब और स्मोकिंग और इरेगुलरी डाइटरी हैबिट्स, इसके कारण, और बहुत ज़्यादा मांस का सेवन करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी तला हुआ खाना, ये नक्सवोमिका की चाहत रहती है और जो कि उसके बीमारी का कारण भी है। तो नक्सवोमिका का आप प्रयोग कर सकते हैं 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। ये सारी जो है ये महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कि बवासीर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन होम्योपैथी में एक और ऐसी दवाई है जिसका जिक्र होना मैं समझता हूँ कि होना ही चाहिए बवासीर के बारे में, वो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। ज़्यादातर थूजा का उपयोग या तो मस्से या फिर लाइपोमा या फिर गांठ के लिए किया जाता है। लेकिन थूजा, अगर इन दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी दर्द कम नहीं होता है तो आप जरूर थूजा का प्रयोग करें और चमत्कार देखिए। थूजा फिशर के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल हिमोराइड्स, आंतरिक बवासीर और बाहरी बवासीर के लिए थूजा बहुत अच्छी दवाई है। थूजा का आप प्रयोग कर सकते हैं
200 पोटेंसी में दिन में 3 बार। और एक महत्वपूर्ण सूचना बवासीर के पेशेंट्स के लिए ये है कि वो खाने में बहुत ज़्यादा रेशेदार हरी सब्जियों का प्रयोग करें, जैसे कि मेथी। हर रोज के खाने में सलाद होना चाहिए, काकड़ी, गाजर और रेशेदार सब्जियों का उपयोग करें।